पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से आर्यों का इसमें से कौन सा व्यवसाय नहीं था। तो दोस्तों कृषि भी ये करते थे, मछली भी पकड़ना जानते थे, धातु का भी प्रयोग का मिला है इसमें, लेकिन बुनाई का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। दोस्तों मृद भांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या लुहार। तो दोस्तों जो लुहार है, ये लुहारगिरी ये नहीं लाई गई थी। ये आपका डी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ जो माना जाता है वो पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है, यानी आर्यों से पहले जो है मूर्ति की पूजा के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा, ठीक है, चतुष्टय प्रथा वैदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। दोस्तों चतुष्टय जो प्रथा थी वो क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है। दोस्तों सबसे पुराना जो वेद है वह किसको माना गया है, ऋग्वेद को। दोस्तों देखिए ये यूपी क्वेश्चन में भी पूछा है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु, ठीक है, लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों ये बताना है, भारत के किस स्थल की खुदाई से। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका अतरंजी खेड़ा से ही मिले हैं। दोस्तों अतरंजी खेड़ा से क्या मिला है, लौह धातु के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन जो है ऋग्वेद पे आधारित है। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सामवेद, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। दोस्तों कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो इसका दोस्तों आंसर जो होगा वो होगा भागवत, भगवत गीता ये तो है, उपनिषद भी है और ब्रह्मसूत्र भी है, लेकिन भागवत ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो दोस्तों मीमांसा से है। किससे है, मीमांसा से है। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है। दोस्तों सुमेलित करना है, ठीक है, बताना है आपको अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे संबंधित था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, जैसे अथर्ववेद है तो औषधियों से था। ठीक है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा का वर्णन है, यजुर्वेद में जो है सामवेद तो संगीत से है और ये यजुर्वेद जो है बलिदान विधि से है। मतलब इसका जो आंसर होगा ए का 3, ठीक है, बी का आपका 1 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका आपका सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक प्राचीन वेद आपका क्या है। सर्वाधिक जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, जिसमें क्या है, ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं, वैदिक यज्ञों की विधि है, आरंभिक आर्य संस्कृति का जो है वर्णन है, या हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन है। तो दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन जो वेद है आपका जो ऋग्वेद है उसमें ईश्वर स्तुति से ही संबंधित मंत्र हैं, यानी 11 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद 4 वेदों में प्राचीनतम है। इनमें प्रमुख रूप से किन देवताओं की स्तुति की गई है। तो दोस्तों इसमें अग्नि का भी है, इंद्र का भी स्तुति किया गया है और वरुण का भी किया गया है। मतलब कि इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिथिला में जो गार्गी जो वाचकृवि है किस ऋषि से शास्त्रार्थ किया था। बैठ करके जो शास्त्रार्थ होता है, दोनों जो महान विद्वान बैठ करके एक प्रश्न पूछता है दूसरा उसका जवाब देता है, तो शास्त्रार्थ कहा जाता है। तो मिथिला के जो गार्गी वाचकृवि हैं उनका किस ऋषि से शास्त्रार्थ हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है याज्ञवल्क्य से हुआ था, यानी डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों देखिए ऋग्वेद जो है वो किससे संबंधित है। ऋग्वेद जो संबंधित है आपका स्रोत और प्रार्थना से, मतलब ए का आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यजुर्वेद बताना है आपको, यजुर्वेद किससे है, स्रोत और
कर्मकांडों से है, सामवेद आपका संगीत से है और अथर्ववेद आपका है तंत्र मंत्र और वशीकरण से। तो ए का 4 होगा, बी का 2 होगा, तो आपको दिख रहा है ए ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है दोस्तों? ठीक है, आरंभ में जो वैदिक सभ्यता थी उसमें सर्वाधिक जो वर्णित नदी है उसमें जो है आपका सिंधु नदी है। ए ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ मिलता है? आयुर्वेद का किस वेद में मिलता है दोस्तों? तो इसका जो सही होगा आयुर्वेद मतलब अथर्ववेद में आपका इसका मिलता है। इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवता या देवी में कौन एक संबंध सूर्य के साथ दिखाया गया है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अश्विनी का। ए ऑप्शन इसका आपका सही होगा, सूर्य के साथ इनका दिखाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों ये चरक जो संहिता है वह है आपका चिकित्सा से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ठीक है, यज्ञ संबंधी किस में मिलेगा आपका, किस वेद में मिलता है? वो मिलता है आपका सामवेद में। ठीक है, संगीत गा करके इसमें मिलता है ना, संगीत संबंधित, तो यज्ञ भी इससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी थी? वैदिक युग में जो लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्रात्मक थी दोस्तों, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सांख्य, योग, न्याय, ठीक है, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 जो भिन्न भारतीय दर्शन शास्त्र हैं दोस्तों, इसका किसमें उल्लेख है, अभिव्यक्ति किसमें इसकी हुई है? इसका आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों इन सब का जो है वैदिक युग में इसकी अभिव्यक्ति हुई है, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। प्राचीन भारत का कानून दाता कौन माना जाता है दोस्तों? प्राचीन भारत का कानून दाता कौन माना जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, यानी मनु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था दोस्तों? वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, सेनानी कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा, इसका बी आंसर सही होगा। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध निम्नलिखित में से क्या था? तो दोस्तों इसका सामान्य ऋग्वेद में सबसे सामान्य अपराध था पशुओं की चोरी, यानी 24 का जो होगा आपका बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे सोम यज्ञ कहा जाता था? बताना है आपको कि किसे सोम यज्ञ कहा जाता था। तो दोस्तों सोम यज्ञ हम लोग कहते थे अग्निष्टम को कहा जाता था। अग्निष्टम जो था वो सोम यज्ञ के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? आत्मा के आवागमन की मिलती कहाँ से बताइए? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऋग्वेद से। ए ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? वेदांग ज्योतिष के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लगध, याद रखिएगा, लगध सही होगा। वेदांग ज्योतिष के ये लेखक के रूप में विख्यात है। अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की दोस्तों। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुरुष सूक्त ऋग्वेद, पुरुष जो सूक्त है ऋग्वेद कि किस मंडल में है दोस्तों? पुरुष सूक्त किस मंडल है ऋग्वेद में, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही होगा वो है 10वें मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में
आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था दोस्तों, बताइए। आर्यों का जीविकोपार्जन का जो मुख्य स्रोत था वो था कृषि, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, बताइए इसका प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था और किसने किया था दोस्तों। यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। तो अरबों ने किया था दोस्तों, इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता है। आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को, सप्त सिंधु क्षेत्र, उसको हम कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश, जानते हैं ना, सुने होंगे आप लोग। तो सप्त सिंधु क्षेत्र को आर्यों ने सबसे पहले अपने अधिकार में लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए। आर्य जब आए भारत में तो सबसे पहले वो कहाँ आए, वो आए सबसे पहले पंजाब में दोस्तों, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए, आर्य कहाँ से आए थे भारत में, इसका सही आंसर होगा दोस्तों मध्य एशिया से। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द प्रायः निम्न में से किन लोगों को इंगित करता है। आर्य जो है शब्द जो है निम्नलिखित में से किन लोगों को इंगित करता है, ये बताना है। यूरेशिया की एक जाति को, इंडो यूरोपियन भाषी समूह के लोगों को, संस्कृत, नार्डिक एवं जर्मनिक भाषी लोगों को, एक गोरी जाति को। यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। नहीं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है इंडो यूरोपियन भाषी समूह के लोगों को आर्य जो है इंगित करता है। आर्य शब्द जो है ये इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत आगमन हुआ था, कब हुआ था। आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, ईरान से आए थे, तो ये कब आए थे, इसका लगभग सन क्या है, वो है दोस्तों आपका लगभग ये 1500 ईसा पूर्व में ये आए थे भारत में। आर्य कब आए, लगभग 1500 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है। आर्य काल तथा हड़प्पा काल में प्रमुख असमानता क्या थी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आर्य थे और जो हड़प्पा काल के जो लोग थे इनमें असमानता क्या थी, समानता नहीं असमानता दोनों में क्या थी दोस्तों, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हड़प्पा नगरीय एवं ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा नगरीय थी तथा ग्राम्य सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा जो है नगरीय एवं ग्राम्य सभ्यता थी। आर्यों का समाज 4 वर्णों में, सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। आर्य युद्धास्त्रों में तथा युद्ध कला में अधिक निपुण थे, ये भी सही है दोस्तों, यानी डी ऑप्शन इसका आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राजा के निर्वाचन से संबंधित स्रोत मिलते हैं, किस वेद में मिलते हैं दोस्तों। राजा का निर्वाचन होता था, ये जो है किस वेद से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका अथर्ववेद, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति सर्वप्रथम व्याख्या किस ग्रंथ में मिलता है। वर्ण व्यवस्था जो थी वो उसका जो है व्याख्या सबसे पहले किस वेद में मिलता है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी ऋग्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी। वैदिक सभ्यता में किसकी पूजा नहीं होती थी दोस्तों। वरुण की पूजा होती थी, इंद्र की भी होती थी, सूर्य की भी होती थी, लेकिन लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी, ठीक है। लक्ष्मी की पूजा से कहीं साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था दोस्तों। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था, इसका जो सही आंसर है वो है राजन, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ण में आर्य काल में समाज विभाजित नहीं था, ठीक है। ये बताना है आपको कि किस वर्ण में आर्य काल में समाज विभाजित नहीं था। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सवाल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आर्यों की विशेषता क्या नहीं थी। आर्यों की इसमें से विशेषता क्या नहीं थी। समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सामाजिक जीवन का आधार परिवार था। धर्मांधता थी। मुख्य व्यवसाय जो इनका था वो कृषि था।
बताइए। इसका जो सही आंसर है, ये विशेषता नहीं थी, धर्मांधता। समाज 4 वर्गों में बटा था, सही है। सामाजिक जीवन का आधार परिवार था, ये भी सही है। और मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये भी सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? ठीक है, कपिल मुनि द्वारा, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है उसको हम लोग कहते हैं सांख्य दर्शन, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है? संस्कार जो है उसका वर्णन जो है बताना है आपको कि किस मूल पाठ में है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, गृहा सूत्र में। निम्नलिखित में से दासराग युद्ध बहुत फेमस युद्ध था दोस्तों, इसका इतिहास में बहुत सबसे पहला युद्ध माना जाता है दासराग युद्ध। ये संबंधित किससे था ये बताना है आपको। 46 का जो आंसर होगा आपका दोस्तों वो होगा बी, दिवोदास। ठीक है, देवदास। ठीक है, देवदास से ही संबंधित था देवदास। प्राचीन सरस्वती नदी किस स्थान पर विलुप्त होना माना जाता है? सरस्वती नदी दोस्तों विलुप्त हो गई है। ये किस स्थान पर विलुप्त हुई है? ये अभी क्या माना जाता है? ये माना जा रहा है दोस्तों कि विल्सन में ये आपका विलुप्त हो चुकी है ये नदी, सरस्वती नदी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता और आपके वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी थी विल्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा दोस्तों मिलती है ये बताना है आपको। तो ऋग्वेद, पर्वती संहिताएं, ब्राह्मण या उपनिषद? दोस्तों ये उपनिषद में मिलेगा आपको। ठीक है, उपनिषद में जो है मोक्ष की प्राप्ति का उसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। जाति एवं वर्ण में प्रमुख अंतर क्या है? जातियां सीमित हैं जबकि वर्ण असीमित है। जातियां केवल 4 हैं जबकि वर्ण बहुत सारे हैं। ठीक है, वर्ण केवल 4 हैं जबकि जातियां बहुत हैं। दोस्तों ये सही है, वर्ण 4 हैं केवल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन जातियां बहुत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नीचे विवाह के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें पढ़ें तथा बताएं कि कौन से प्रतिलोम विवाह के उदाहरण हैं। ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष का विवाह, ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय कन्या का विवाह, वैश्य पुरुष और शूद्र कन्या का विवाह, क्षत्रिय पुरुष और वैश्य कन्या का विवाह। दोस्तों इसमें जो प्रतिलोम है वो है आपका ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष का विवाह, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मृति में स्त्रियों को शूद्र के समतुल्य माना गया है? ठीक है, किस स्मृति में स्त्रियों को जो है शूद्र के समतुल्य माना गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों, यानी याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी और मनुष्य स्मृति में, दोनों में ये माना गया है। वेदों की संख्या क्या है? वेदों की संख्या है आपकी 4। ठीक है, 4 वेद हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर आपका उपनिषद, यानी ए ऑप्शन इसका आपका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना, देखिए सुमेलित वाला फिर से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ब्रह्मा विवाह क्या था? ब्रह्मा विवाह जो था ये कन्या के मूल रूप से एक जोड़ी गाय और बैल चुका कर किया गया जो विवाह था। इसका दोस्तों सही आंसर होगा 54 है ना, 54 का जो होगा आपका ए होगा। ठीक है, इसका जो होगा ब्रह्मा विवाह जो था वो आपका समान वर्ण या जाति का विवाह था, ये है। तो देह विवाह जो था वो पुरोहित का पारिश्रमिक के मिले कन्या के साथ विवाह, और इसको आर्ष विवाह जो था वो कन्या के मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल
चुका कर किया गया विवाह, उसको आर्ष विवाह कहा जाता था। ठीक है। और प्रजापत्य था, बिना दहेज का विवाह, वो प्रजापत्य विवाह कहलाता था दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार होते हैं किनके लिए वर्जित था, यानी कौन वर्जित मतलब कौन नहीं इसको कर सकता था, इसके लिए वर्जित था, वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए और बी दोनों के लिए, मतलब स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए, ये दोनों उपनयन संस्कार नहीं कर सकते थे, ये वर्जित था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आपका वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन हुआ। आगे बढ़ते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग, वर्ण शब्द का प्रयोग वैदिक युग में किस संदर्भ में किया जाता था, इसका आंसर देना है आपको। 4 जातियों के लिए, व्यवसाय समूह के लिए, श्रम विभाजन के संदर्भ में, आर्यों और अनार्यों में अंतर दिखाने हेतु, ये सही है। आर्यों और अनार्यों में अंतर दिखाने हेतु वर्ण शब्द का प्रयोग वैदिक युग में संदर्भित था। तो डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। आयुर्वेद, जादू टोना, नहीं दोस्तों गलत हो गया, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। शिल्पवेद, मूर्तिकला, गंधर्व वेद संगीत से, धनुर्वेद संग्राम से। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, ये बताना है आपको। मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः जो है बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 में वेदों के नाम वो हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है, और उसका सूची 2 में आपका नदियों के नाम है, यानी किसको जो है किस नाम से जाना जाता था ये बताना है। तो परुसड़ी जो नदी थी उसको हम लोग रावी नदी कहते थे। ठीक है, परुसड़ी रावी नदी। ठीक है। शतुर्दी ये सतलज को, अस्किनी चिनाब को, और विपास व्यास को। एकदम सीधे सीधे है, यानी एक ऑप्शन इसका आपका दोस्तों सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है कि ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी इसमें से कौन सा इसमें से कथन जो है असत्य है वो बताना है आपको। तो इसका जो सही, देखिए इस समय की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, एकदम सही है। ठीक है, ये संबंध सही है। गेहूं तथा जौ प्रमुख कृषि उत्पाद थे, ये भी आपका सही है। इस समय गण एवं व्रात नामक व्यवहारिक संघ अस्तित्व में थे, ये भी सही है। निष्क नामक रजत मुद्रा एवं हिरण्य पिंड नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था। दोस्तों ये कथन गलत है, यानी डी ऑप्शन असत्य है आपका। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा देवताओं का जो विभाजन किया गया था उसका निम्न में से कौन सा प्रमुख आधार था। दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा देवताओं का जो विभाजन किया गया था उसमें से प्रमुख आधार क्या था, किस आधार पर देवताओं का विभाजन किया गया था, वो होगा आपका। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका प्रकृति। ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता छुआछूत का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण निम्नलिखित में से किस कालखंड में हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही होगा दोस्तों उत्तर गुप्त काल में, इसका कालखंड में इसका वर्णन एकदम स्पष्ट रूप से ये वर्णन देखने को मिलता है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ऐसा विवाह जिसमें पिता सावधानी पूर्वक वेदज्ञ एवं शीलवान वर का चयन करने के बाद उसे अपने घर पर बुलाता था और उसकी पूजा करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित कन्या को उसे प्रदान करता था को कहते थे। इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार के विवाह को अभी ऊपर ये क्वेश्चन आया था, हम लोग ब्रह्म विवाह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है। सबसे अधिक बार उल्लेख जो है वो किसका हुआ है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे अधिक ओम शब्द का जो है उल्लेख हुआ है सबसे अधिक बार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक काल में अंतरिक्ष का देवता नहीं था। कौन एक ऋग्वैदिक काल में अंतरिक्ष का देवता नहीं था, ये बताना आपको। तो इंद्र भी था, रुद्र भी था, ठीक है, पर्जन्य भी था, सूर्य नहीं था दोस्तों। तो ये आपका 66 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विष्णु के प्रथम 4 अवतारों का सही क्रम प्रदर्शित करता है। तो इसका जो है, ठीक है, विष्णु भगवान, विष्णु के 4 अवतारों का जो है वो है आपका 67 का। इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा दोस्तों। मत्स्य, ठीक है, कूर्म, वराह और नृसिंह, ये विष्णु के 4 अवतारों का सही क्रम प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे। बताना है आपको दोस्तों कि प्राचीन काल में जो है कितने प्रकार के विवाह थे। 8 प्रकार के विवाह थे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था। शासन का जो प्रधान होता था वो राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। उसको क्या कहते थे, वो जो उसकी सहायता करता था उसके पदाधिकारी को क्या कहा जाता था, उसको हम लोग कहते थे पुरोहित। डी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल की राजस्व व्यवस्था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल की जो राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। तो निर्वाचन को समाप्त कर राजा के पद को वंशानुगत बना दिया गया। ठीक है, सही है ये। राजत्व के दैवी सिद्धांत का विकास हुआ, ये भी सही है। ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों ने समझौते के आधार पर शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया, ये भी सही है। यह व्यवस्था कर दी गई कि क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति ही राजा हो सकता है, ये तो गलत है दोस्तों, और यह सत्य ही पूछा था, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। 71 का क्वेश्चन है आपका, 71 नंबर। तो संग्रहित का कोषाध्यक्ष, ये सही है। भागदूत का समहर्ता, ये भी सही है। जीवगृह का पुलिस अधिकारी और छत्री का गुप्तचर, ये दोस्तों गलत है, सही सुमेलित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए संहिताएं, ठीक है, विषय वस्तु है। देखिए संहिताएं मतलब कि हो गया आपका, संहिताएं मतलब वैदिक संस्कृति की प्रमुख अभिलक्षण। ठीक है, एक आपका हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 4। ब्राह्मण ग्रंथ जो होगा आपका वो होगा वैदिक संहिताओं की कर्मकांडी व्याख्याएं, ब्राह्मण ग्रंथ में। अर्डेक हो जाएगा आपका वानप्रस्थ सन्यासियों द्वारा वन में रचित ज्ञान मार्गी व्याख्याएं। और आपका जो अराड़े होगा ये होगा आपका 2 वाला, वानप्रस्थ सन्यासियों द्वारा वन में रचित ज्ञान मार्गी व्याख्याएं। और उपनिषद एक बच गया, उपनिषद हो गया आपका गुरु शिष्य संवाद एवं अन्य संवादों में निष्पन्न तत्व विमर्श के निष्काशकों का संकलन। तो दोस्तों इसका जो सही होगा वो होगा आपका ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 73 नंबर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ब्रह्मा विवाह अभी देखिए आया था, क्या था उसमें, सुसज्जित कन्या दहेज किसी योग्यशील वर्ग को देता था, यानी ए का आपका 3 होगा। ठीक है दोस्तों, ए का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देह विवाह, ठीक है, देह विवाह
क्या होगा, देव विवाह। देव विवाह आपका हो जाएगा, ए का 3 है, ठीक है, तो ए का 3 एक ही में है, सी में है, यानी आपका सही हो जाएगा ये B1। देव विवाह हो जाएगा, या जब यज्ञ करने वाला ऋत्विज को वस्त्रालंकार से विभूषित कन्या दी जाती थी तो उसे देव विवाह कहा जाता था। अगला है सी का आपका 4 होगा, गंधर्व विवाह मतलब हो गया आपका जब कन्या एवं पुरुष प्रेम में वशीभूत होकर के माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कर लेते थे तो गंधर्व विवाह कहा जाएगा। आर्ष विवाह में आ जाएगा जब पिता अलंकारिता से सुसज्जित कन्या दहेज सहित किसी योग्यशीलन वर को देता था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज था। प्रारंभिक जो वैदिक समाज था वो कैसा था, एक जनजाति समाज था, एकदम सही है। जाति के आधार पर विभाजित समाज था, नहीं, गलत है। मातृसत्तात्मक समाज था, ये तो सही है दोस्तों, मातृसत्तात्मक तो था, मातृसत्तात्मक था। वैदिक समाज मातृसत्तात्मक समाज नहीं था दोस्तों। एक विवाह प्रथा वाला समाज था, एकदम सही है, एक विवाह ही हो सकता था, ठीक है, यानी 1 और 4 होगा आपका, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या ग्रंथों में प्राप्त होता है। दोस्तों इसका बताना है आपको आंसर। तो इसका ऋग्वेद, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण, तो दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण इसका सही आंसर होगा। केवल 2 होगा दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद ये नहीं होगा, श्वेताश्वतर, ठीक है, केवल 2 आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। संग्रहित मतलब हो गया आपका कोषाध्यक्ष, ये आया था अभी, संग्रहित मतलब कोषाध्यक्ष। और बी का हो जाएगा आपका, बी है ना, भागदूत मतलब कर संग्राहक हो जाएगा। और सी हो जाएगा आपका सूत है, वह खेटक में राजा का साथी होता था और गोविंद कर्णक आपका क्या होता था, राज की चारण होता था दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ये 4 था, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों, इसमें सही सुमेलित कौन सा है। योगक्षेमम, ठीक है, वहाम्यम ऋग्वेद से है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी सही है दोस्तों, ये तो सही ही है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है। तो दोस्तों जादुई माया और वशीकरण का किसमें है, अथर्ववेद में मिलता है इसका आपको। निवि परिधान तथा अधिवास क्या थे दोस्तों, 79 नंबर क्वेश्चन है। निवि परिधान तथा अधिवास क्या थे, इनको क्या बोला जाता था। आर्यों के विभिन्न प्रकार के ये वस्त्र थे दोस्तों, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा जो था वो ध्वनि शास्त्र था। कल्पसूत्र जो था वो आपका कर्मकांड था, ठीक है, एकदम सही, सीधे सीधे लिखा हुआ है ये। निरुक्त जो था वो शब्द व्यक्ति शास्त्र भाषा शास्त्र था, और जो छंद है वो छंद शास्त्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अनुलोम विवाह का अर्थ बताना है आपको। अनुलोम विवाह का अर्थ, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह को हम अनुलोम विवाह कहते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन, ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उसमें सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे प्राचीन है वो है शतपथ ब्राह्मण, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है दोस्तों, बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये पिछले हम लोग ऊपर पढ़े हैं, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अथर्ववेद, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा।
ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है वो इंगित करता है किसको? नृजाति समूह को इंगित करता है। उपनिषद पुस्तकें हैं दोस्तों, उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो क्या हैं आपकी? दर्शन पे हैं, ठीक है, दर्शन पे हैं, डी ऑप्शन इसका सही होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो योग दर्शन का पतंजलि को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वेदों का पुनर्गठन किया, वेदों का पुनर्गठन किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, महर्षि वेद व्यास ने वेदों का पुनर्गठन किया। चरक संहिता, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो संबंधित है दोस्तों वो चिकित्सा से, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसमें जो है आपका भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वो है आपका सांख्य दर्शन, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये देखिए 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, दोबारा 2 बार देख लिए ना दोस्तों, हर चीज़ तैयार हो जाएगा आपको। किस रचना में नारी को सुरा पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका आंसर बताना है आपको। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ये इसका ए ऑप्शन सही होगा, मैत्रायणी संहिता में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 बार सूक्तों की रचना की गई है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इंद्र शब्द। ऋग्वैदिक काल में इंद्र शब्द का लगभग 250 बार उल्लेख किया गया है, इनका नाम आया है इंद्र का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? दोस्तों ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी है वो माना गया है किसको? सरस्वती को। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी ये आपको बताना है। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। 95 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऋग्वेद जो था उसका जो भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है दोस्तों वो क्या माना जाता है? वो है आपका पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग, सही है। गोमती का मैदान, दक्षिण जम्मू कश्मीर, दक्षिण अफगानिस्तान, ये चारों सही है दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक है। इसी क्षेत्र में ये ऋग्वैदिक जो है का भौगोलिक क्षेत्र आपका आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में आपके दर्शनशास्त्र दिए हुए हैं, दर्शन शास्त्र दिए हुए हैं, और वो दूसरे में उसके से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो दिया गया है। सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर कैसे निकालेंगे आप? सांख्य कपिल मुनि, ए का 4 हो जाएगा आपका दोस्तों, ए का 4 हो जाएगा। योग का आ जाएगा तो पतंजलि आ जाएंगे, योग का अगर आ गया तो पतंजलि आ जाएंगे, 4 1, यानी आपका डी ऑप्शन इसका सही मिल गया। न्याय का हो जाएगा आपका गौतम, ठीक है, और वैशेषिक का हो जाएगा आपका कणाद उल्लभ, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो क्या है आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपका सांख्य दर्शन दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य के निम्नांकित 4 भागों में से किस भाग में कर्मकांड एवं ज्ञान मार्ग के बीच संक्रमण का चरण माना जाता है? ये बताना है आपको दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, यानी आरडीएफ। वैदिक साहित्य में 4 भागों में किस भाग में कर्मकांड एवं ज्ञान मार्ग के बीच संक्रमण का चरण माना जाता है? तो वो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आरडीएफ।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय सुने होंगे आप। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, यानी ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। ऋग्वेद इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका जो सही आंसर होगा वो 10वां मंडल में होगा। सही है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का जो है प्रमुख रूप है वो है धन। ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ बताना है तो वो है आपका श्रीमद् भागवत गीता। बी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रथम वृद्धि निर्माता आपको बताना है। प्रथम वृद्धि निर्माता कौन है? ये क्वेश्चन आया भी है, स्टार्टिंग में था। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका जो सही आंसर होगा मनु होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है वो हम लोग कहते हैं किसको? सामवेद को। डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो था पशुपालन। बी ऑप्शन इसका का सही होगा। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ए ऑप्शन आपका इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी ठीक है कहलाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसको त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तों, ऋग्वेद में बताना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका 1028। सी ऑप्शन सही होगा। भारत में संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण पाणिनि किस कालावधि में थे? किस कालावधि में ये थे? इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। ए ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। और ये 109 प्रश्न वैदिक सभ्यता से रहा दोस्तों। अगर ये वैदिक सभ्यता से आप प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं ना तो वैदिक सभ्यता से अब कहीं से भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं हैं। 100% आप यहाँ से आप करके आएंगे, वो एकदम बिल्कुल गारंटी के साथ है दोस्तों। गुड बाय दोस्तों, शिवरात्रि, नमस्कार।